बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बॉयज़, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, पहले एक दफ़ा आपको मैं सिलेबस का ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप अपने माइंड में एक स्केच बना लें कि हम क्या पढ़ते रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि फिर बीच में मिड के बाद आपको पता है अजीब सी सिचुएशन हो गई है, तो काफ़ी सिलेबस जो था ना वो आगे पीछे हो गया। तो मैं एक दफ़ा एक आपको मैप बता दूँ कि हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं, क्या कुछ हमने आगे पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था बीजेटी से, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी का हमने डीसी एनालिसिस किया था और एसी एनालिसिस किया था। इसकी तो हमने शायद लैब भी कर ली थी उससे पहले पहले, क्वारंटीन से पहले पहले। उसके बाद फिर हमने एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया था। एफईटी का भी हमने डीसी एनालिसिस करना है और साथ में एसी एनालिसिस भी करना है। तो अब मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि बीजेटी के डीसी एनालिसिस में हमने फिक्स्ड बायस, एमीटर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस और डीसी बायस विद वोल्टेज फीडबैक, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और एसी एनालिसिस में हमने आरई मॉडल पढ़ा था। और आरई मॉडल को अपने जहन में रखते हुए हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में फिक्स्ड बायस, एमीटर बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस, यानी कि यही जिसका डीसी एनालिसिस था उसी का ही एसी एनालिसिस किया था। और एक दो एडिशनल जिस तरह एमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन या डीसी बायस वोल्टेज फीडबैक जो कि प्रैक्टिकली यूज़ होती हैं, उस तरह की हमने ये दो कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी थी। बुक में और भी बहुत सारी आपको मिलेंगी, लेकिन मैंने अपने सिलेबस में ये दो इंक्लूड की थी। तो आप जितना ज़्यादा आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी इसके हवाले से। एंड मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताता हूँ जो इस बुक में दिए हुए हैं। अच्छा, अब ज़रा एफईटी का जो मैंने आपको बताया, अब ज़रा एफईटी के बारे में देखते हैं। एफईटी के अंदर आपके पास दो होते हैं, एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि जेफेट, दूसरा आपके पास मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और मॉसफेट की भी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक डिप्लीशन टाइप है डी मॉसफेट जिसको कहते हैं, दूसरा इन्हेंसमेंट टाइप है ई मॉसफेट। मैंने पिछले लेक्चर में इनका स्ट्रक्चर आपको समझा दिया था और जेफेट का स्ट्रक्चर हम पहले ही जब हमारी क्लासेस थी उस वक्त भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब ज़रा एफईटी बाइसिंग की बात करें तो एफईटी में सबसे पहले हम फिक्स बाइस, सेल्फ बाइस, वोल्टेज डिवाइडर बाइस जब हम बाइसिंग करते हैं यानी कि इसका डीसी एनालिसिस वो हमने किया। ये मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, तो एक दफ़ा आपके जहन में एक ओवरव्यू हो कि हम ये चीज़ कर चुके हैं और जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पता हो कि हम ये चीज़ करें हैं। और डी टाइप मॉसफेट और ई टाइप मॉसफेट, इन दोनों की एग्जांपल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में दी हैं कि ये आप लोग खुद करें, क्योंकि इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। मतलब आज की जो लैब थी हमारी, मंडे की जो लैब थी हमारी, तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। आई होप कि ये आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपने ये ठीक से किया है तो आई डोंट थिंक सो कि इनमें कोई ना मुश्किल होगी आप लोगों को। और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि स्टार्ट तो नहीं करें, मैं आपको एफईटी का बेसिक्स कुछ बता चुका हूँ एफईटी एम्पलीफायर्स के अंदर। आप लोग प्लीज़ जो मेरा लेक्चर 2 और 3 है, आज का लेक्चर सुनने से पहले इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके उसको एक दफ़ा रिकॉल ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो ईद से पहले का था, तो आप यकीनन वो चीज़ें भूल चुके होंगे। तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट कि एक दफ़ा इस वीडियो को पॉज करके या बंद करके वो पिछला लेक्चर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको आज वाली बात समझ नहीं आएगी जब तक आप पिछला नहीं बनेंगे। तो हमने एक स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाया है एफईटी का। उसके बाद फिर हमने जेफेट में फिक्स्ड बाइस कर लिया था, सेल्फ बाइस और वोल्टेज डिवाइडर बाइस में आप लोगों को आज करवाऊंगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा फिर एक ही एग्जांपल है डी टाइप मॉसफेट की, फिर ई टाइप की, ये दो एग्जांपल्स हैं, ये हमने करनी है इंशाल्लाह। डी टाइप जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है ना, इसका जे फैट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज दोनों में काम करता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस जिसका मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अदरवाइज इट्स ऑल द सेम जस्ट लाइक जे फैट। तो वन मोर थिंग, एक छोटी सी चीज़, अब ये ज़रा देखो, ये हमारी टेक्स्ट बुक है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, रॉबर्ट बॉलस्टैड की बुक है। तो इसमें हम ये सारा पढ़ चुके हैं, मतलब जो जो मैंने आपको बताया ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसमें से भी ऑब्वियसली सिलेक्टिव टॉपिक्स ही हैं, जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो इंशाल्लाह ये इस वीक ये जो इन्हेंसमेंट टाइम मॉसफेट की ये दो मैंने आपको बताई हैं, ये ख़त्म करने के बाद हमारा बीजेटी एफईटी के एसी और डीसी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये दो चैप्टर रह जाएंगे, एक होगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, बीजेटी एफईटी दोनों का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और दूसरा हम थोड़ा सा ऑसिलेटर्स को हिट करेंगे। इतने डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली
हम हिट ज़रूर करेंगे, हम इसको समझने की लाजमी कोशिश करेंगे। और जून के एंड में इंशाल्लाह मैं आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम लूँगा। आई विल डिसाइड कि क्या पॉलिसी बनती है, क्योंकि अभी इस पे बात चल रही है कि क्या इस पे करें। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। तो जे फैट सेल्फ वाइज कन्फिग्रेशन, मैंने भी आपको बताया कि हम स्मॉल सिग्नल मॉडल में आप लोगों को बता चुका था, यानी कि जो FET होता है आपके पास, FET को जब हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल जो हम बताते हैं। आप प्लीज़ वो पिछला लेक्चर एक दफ़ा फिर रिवाइज करें, क्योंकि मैं अगर दोबारा से पढ़ाने बैठ गया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा और मेरे MBs भी काफ़ी ज़ाया हो जाएंगे। देयरफॉर आप काइंडली उसको एक दफ़ा दोबारा से देखें उस स्मॉल सिग्नल मॉडल को। तो फिक्स्ड वाइज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम थोड़ा सा सेल्फ वाइज को और वोल्टेज डिवाइडर वाइज को देखते हैं। डी टाइप मॉसफेट भी मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, और इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट को फिर हम बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। एनीवेज, सो अब वीडियो को पॉज करके या इसको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करो, ये पूरे का पूरा सर्किट। AC एनालिसिस में आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं। कैपेसिटर्स को हमने कर देना है शॉर्ट, और ये जो आपके पास वोल्टेज सोर्स है इसको हमने कर देना है ग्राउंड। ओके, यानी कि ये कैपेसिटर C1 शॉर्ट हो जाएगा और ये VDD ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, जिस तरह ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। इसी तरह ये जो हमारे पास RS है ये भी बाईपास हो जाएगा। बाय द वे, हमारी बुक में एक अनबाईपास वर्जन भी है RS का, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। मैं आपको ये बाईपास वर्जन जो है ना, जहाँ पे या आपके पास एक CS एक कैपेसिटर बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है, हम ये वाला वर्जन अपने सिलेबस में कर रहे हैं। वो भी आप कर सकते हैं। ज़ाहिर है मैंने आपको जिस तरह बताया कि जितना ज़्यादा आप डिटेल में जाते जाएँ, एक बहुत वास्ट फील्ड है। हमारे पास लिमिटेड सिलेबस होता है, लिमिटेड टाइम होता है, हमने लिमिटेड कैपेसिटी में पढ़ाना होता है। तो VDD आपके पास ग्राउंड हो जाएगा, V आउट आपके पास बाईपास हो जाएगा, ये जो कैपेसिटर है, यानी कि ड्रेन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा आपके पास आउटपुट वोल्टेज के साथ। सो फॉर आई होप कि ये अपने जहन में एक स्केच बना लिया होगा। नाउ सी द मैजिक। फिलहाल इसको ज़रा छोड़ो, देखो ज़रा, इनपुट वोल्टेज है, ये C1 बाईपास हो जाएगा, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है RG के साथ, RG आपके पास ग्राउंडेड है। उसके बाद आपके पास आ गया यहाँ पे FET अभी मैंने इसको हाथ लगाया हुआ। इसके बाद आगे क्या है, RD कनेक्टेड है सीधा ग्राउंड के साथ, क्योंकि VDD आपके पास पता है ग्राउंडेड हो जाएगा, तो ये आपके पास RD ग्राउंड के साथ कनेक्टेड, ये भी सीधा बाईपास हो गया, और ये सीधा आपके पास ड्रेन से डायरेक्टली आपके पास आउटपुट वोल्टेज आ गए। सो फॉर सो गुड। और ये जो आपके पास FET है, इसका हमने जब मॉडल बनाया था तो आपको ये बताया था कि आपके पास एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है और आपके पास एक आउटपुट रेजिस्टेंस उसकी है RD। जो आउटपुट इम्पीडेंस होगी वो RD पैरेलल टू स्मॉल RD पैरेलल टू कैपिटल RD होगी। और ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट सोर्स। इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, GM क्या होता है, VGS ये किससे निकाला जाता है। VGS बाय द वे ये इनपुट वोल्टेज है टू FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज VGS। तो अब क्या चीज़ है, इनपुट इम्पीडेंस मेरे पास क्या है, RG, क्लियर। आउटपुट इम्पीडेंस मेरे पास क्या है, RD पैरेलल टू कैपिटल RD, गॉट इट। अगर हमारे पास ये जो स्मॉल RD है ये बहुत बड़ा है, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ कैपिटल RD है, तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो इनपुट इम्पीडेंस है वो है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ RD। आपको पता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो जो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है वो डोमिनेट करती है। तो क्योंकि आपको पता है करंट ऑलवेज फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, जहाँ से करंट शॉर्ट हो जाता है करंट वहीं से चला जाता है। तो Z आउट आपके पास जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो है RD पैरेलल टू कैपिटल RD, और RD अगर आपके पास स्मॉल RD की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब ज़रा हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज गेन, ये मैंने एक लाइन ऊपर नीचे लिख दी है। वोल्टेज गेन आपको पता है V आउट डिवाइड बाई V इन। V आउट आपके पास क्या है, वोल्टेज एज यू नो, करंट V इज इक्वल टू IR, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट यहाँ पे क्या है, ये डिपेंडेंट सोर्स है, GM इंटू VGS। अब वोल्टेज मैं मेजर कर रहा हूँ इस तरह से, यानी कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव।
मेरा करंट यूं गुजरेगा, कन्वेंशनल करंट इस तरह से जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस तरह से है। देयरफॉर आपके पास ये जो करंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसके साथ आपने नेगेटिव साइन लगाया हुआ। सो फार सो गुड। और रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है, आर डी पैरेलल टू कैपिटल आर डी। तो एफ जो हमारे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज होगी वो होगी डिपेंडेंट सोर्स का करंट मल्टीप्लाइड बाय इसकी वो रेजिस्टेंस। और इसकी इनपुट क्या है, एफ के अंदर इनपुट आपके पास सिंपल ये VGS है, क्वाइट सिंपल। तो क्या होगा VGS, तो आपके पास जो करंट गेन आ जाएगा -GM RD पैरेलल टू RD। और अगेन अगर कैपिटल RD स्मॉल RD की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो -GM इंटू RD। ओके, JFET सेल्फ बायस कन्फिग्रेशन। आई होप दैट इज़ क्लियर, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। अब ज़रा JFET वोल्टेज डिवाइडर कन्फिग्रेशन में आते हैं। फिक्स्ड बायस, सेल्फ बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस हम लोग पता नहीं बड़े अरसे से करते आ रहे हैं। बाय स्टे स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, मुझे पता है आप इससे उकता गए हैं। नो प्रॉब्लम, या करनी तो है, क्या करें। अच्छा जी, अब ज़रा वोल्टेज डिवाइडर कन्फिग्रेशन की तरफ आते हैं। वोल्टेज डिवाइडर कन्फिग्रेशन एज यू नो, यहाँ पे आपके पास 2 रेजिस्टर होते हैं, आपके पास वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। अब जब हम लोग करेंगे इसका AC एनालिसिस, वंस अगेन ग्राउंड, शॉर्ट, 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 ठीक। इमेज बनाओ अपने जहन में, RD के साथ सीधा ग्राउंड, R1 भी इसके साथ पैरेलल होगी, R2 भी इसके साथ पैरेलल होगी क्योंकि ये भी ग्राउंड की तरफ जा रहा है। RD सीधा ग्राउंड, R1 R2 ये भी सारे के सारे ग्राउंड, VI इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी फ़िलहाल इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए, जब स्ट्रक्चर बनाना हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ी देर के लिए ना जो FET का मॉडल है उसको मतलब ज़रा इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। जो इसके साथ बाकी कनेक्टेड है ना, जो ब्रांचेज हैं उनको वैसे कनेक्ट कर दो, FET के मॉडल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। तो ये भी सीधा शॉर्ट हो जाएगा, ये भी सीधा शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ से बाईपास हो जाएगा, RS हमारे पास बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ये बाईपास हो जाएगा सीधा CS। अनबाईपास वर्जन भी होता है RS का, जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन हम उसको अभी कंसिडर नहीं करें। फिलहाल आप अपने ज़हन में ये रखें कि यहाँ से बाईपास हो जाएगा। सो अगेन FET का मॉडल आपको पता है, उसके अंदर जो एक आउटपुट इम्पिडेंस होती है RD, और इसके अलावा जो डिपेंडेंट करंट है GM इंटू VGS FET का इनपुट करंट है। इसमें भी अगेन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे का वैसे है। ZI इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2, ZOUT इज इक्वल टू RD पैरेलल टू RD। आई होप कि ये चीज़ बहुत क्लियर है। 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, RD कैपिटल RD, R1 R2 इनपुट इम्पिडेंस। सो फार सो गुड। ओके, अगेन वही कहानी, मेरे ख्याल से आप भी चिढ़ गए होंगे इस बात से, मैं अपना ही बताऊँ तो अच्छा है। आउटपुट वोल्टेज क्या है, डिपेंडेंट सोर्स का करंट, ऊपर करना हुआ, डिपेंडेंट सोर्स का करंट और रेजिस्टेंस RD और RD। V इज इक्वल टू I इंटू R, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। I क्या है, मेरे पास जो करंट है -GM इंटू VGS, और रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है RD पैरेलल टू RD। अगेन वही बात, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज में, एक मिनट, यहाँ पॉजिटिव, ग्राउंड को मैं नेगेटिव किया है तो इसकी डायरेक्शन यूँ होगी, लेकिन ये इस डायरेक्शन में है, देयरफॉर ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगा। VI क्वाइट सिंपल, VGS नो बिग डील, वही वोल्टेज गेन, ब्ला 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 ब्ला। अब इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद करनी है। एज यू नो ऑनलाइन क्लासेस में मैंने एग्जांपल एक भी नहीं करवाई आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, अब जो अगली चीज़ बता रहा हूँ वो भी आपको खुद ही करनी है। अब इतनी सिंपल सी चीज़ों पे मैं अपने MB ज़ाया नहीं करूँगा। कहाँ गया भाई, इन्हेंसमेंट नहीं यार, इन्हेंसमेंट मैं आपको बाद में बताता हूँ। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, हाँ एक और चीज़ मैं शायद लास्ट टाइम मिस कर गया, ये मॉसफेट का सिंबल इस तरह से होता है। ओके, ये डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के अंदर ये सीधी एक लाइन होती है, जबकि जो आपके पास इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट होता है उसके अंदर जो है ना, ये बीच में ये ब्रेक्स लगे होते हैं। और
जो पी टाइप है उसके अंदर एरो बाहर की तरफ होता है, जो एन टाइप है उसमें एरो अंदर की तरफ होता है। ये बिल्कुल वही जिस तरह जे फैट का जो आपके पास प्रिंसिपल था ना, वही चीज़ है। तो इन्हेंसमेंट टाइप में आपके पास बीच में इस तरह से लाइंस लगी हुई, डिप्लेशन टाइप में आपके पास ये इस तरह से एक सीधी लाइन लगी हुई, ये एन टाइप डिप्लेशन टाइप है आपके पास। और इसका जो इक्वलेंट मॉडल बनेगा सेम टू सेम वही बनेगा। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई थी, in fact AC equivalent model for D MOSFET is exactly the same as that employed for JFETs as shown in figure. The only difference offered by D MOSFET is that VGSQ can be positive for N channel depletion devices and negative for P channel units. तो ये हम जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो इस वक्त हमने ये चीज़ देखी थी, सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है। इसका ग्राफ आगे भी जा सकता है, या वो पिछली बात है, मैं क्या रिवाइज करूँ। तो खैर ये एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डिफ़िकल्टी है। ये आपके पास सिंपली जो अभी हमने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पढ़ा है, ये वही वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ही है। IDSS हमें दिया हुआ है, VP हमें दिया हुआ है, और आपके पास एडमिटेंस ये हमें दी हुई है। पिछला लेक्चर देखें, उसको रिवाइज़ करें। ये सारे फार्मूलाज हम लोग ड्राइव करना पहले सीख चुके हैं। आपको शायद आज के लेक्चर में पिछला लेक्चर भी पढ़ना पड़े, उसको भी रिवाइज़ करना पड़े, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर रिवाइज़ करें। GM0 इज इक्वल टू IDSS ओ VP हम ड्राइव कर चुके हैं। GM इज इक्वल GM0 1 माइनस VGS ओ VP, ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, और इस तरह से आपके पास सर्किट बन जाएगा। ZI Z आउट अभी मैंने आपको बताया, R1 पैरेलल टू R2, Z आउट RD पैरेलल टू RD। और बड़ा है नहीं है, अगर बड़ा होगा तो हम RD को इग्नोर कर देंगे, नहीं तो वैसे ही रहने देंगे। और वोल्टेज गेन माइनस GM इंटू RD, आई डोंट थिंक सो इसमें किसी भी किस्म की कोई मुश्किल बात है। बस अब इस हफ्ते इन्हेंसमेंट टाइप की है, तो मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूँ। कल जो 2 घंटे क्लास होगी, और फिर इसे हम जान छुड़ा देंगे इंशाल्लाह। फिर हम फ्रीक्वेंसी, और हमारे पास एक ही और टॉपिक रह जाएगा ऑसिलेटर्स का। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। लैब में अभी आई एज्यूम हार्डवेयर तो आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानता हूँ इसका मार्केट खुल चुकी है। मुल्तान की जो मार्केट है वो खुल चुकी है। अगर आप लोग रावलपिंडी या लाहौर के आसपास रहते हैं, मतलब वो तो बड़े शहर हैं, उसके आसपास अगर रहते हैं तो वहाँ पे आपको मेरे ख्याल से सारा इस तरह का सामान मिल जाएगा। लाहौर में हाल रोड से मिल जाएगा, और रावलपिंडी में कॉलेज रोड से आपको मिल जाएगा ये सामान। अच्छा देखो, ये ना कुछ प्रैक्टिकल मॉडल्स दिए हैं जो कि शायद मैंने पहले नहीं देखे थे, हाँ, लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। एक तो वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये वाला, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये आप नहीं बनाना चाहते तो JFET वोल्ट मीटर, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है आपके लैब के लिए। इसके अलावा टाइमर नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक सिस्टम, अच्छा ये मुझे नहीं पता ये इसने कैसे बनाया, और मॉसफेट रिले ड्राइवर भी, ये आपकी बुक में मॉडल दिए हुए हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप लोगों में से कोई अपने प्रोजेक्ट्स में इन मॉडल्स को देखेगा तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो इससे अगला FET एम्पलीफायर्स वाला चैप्टर है, उसके एंड में भी दिए हुए हैं कुछ एप्लीकेशन। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 3 चैनल ऑडियो मिक्सर, ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आपके हो सकते हैं। प्लीज़ आप इसको ज़रूर कंसिडर करें, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं। साइलेंट स्विचिंग और फेज शिफ्ट नेटवर्क, मोशन डिटेक्टिंग सिस्टम, प्लीज़ इनको ज़रूर कंसिडर करें। और इंशाल्लाह फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।